हेलो एवरीवन, आज हम लोग जा रहे थे गोंडा। तो मॉर्निंग में जैसे हम लोग निकले, हम लोग को ऑटो मिल गया। फिर हम जल्दी से स्टेशन पहुँचे बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि ट्रेन की टाइमिंग क्या है। सो हमने सबसे पहले टिकट ली तो वहाँ पता चला कि 8 बजे की टाइमिंग है। तो टेंशन रहता है, जल्दी पहुँचो। ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन छूट 10 मिनट Not exactly. 10 मिनट्स तो लगा। जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली थी। अभी तक क्या कर रही थी? आते थे और ट्रेन आती थी और चढ़ जाते थे। क्रॉस करके उस तरफ गए और मुझे ऊपर से कैप्चर करने का मौका मिल गया। मॉर्निंग का टाइम था और आप देख सकते हैं काफ़ी रिलैक्सिंग लग रहा था। इट्स रियली नाइस। तब तक हमने वेट किया और फिर हमारी ट्रेन आ गई और फिर हम ट्रेन पे बैठ गए। बट वहाँ भी काफ़ी वेट करना पड़ा क्योंकि ट्रेन ऑन टाइम नहीं थी। सो थोड़ा लेट चली बट फाइनली हमारी ट्रेन चलने लगी। जैसे ही ट्रेन चली मैं तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो मैं सो गई और काफ़ी सारे स्टेशन क्रॉस हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। फिर फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, गोंडा। और इस एक्चुअली में मुझे मेरे हस्बैंड गोंडा पे ड्रॉप करने के लिए आए थे। मेरी जो नेक्स्ट ट्रेन थी वो गोंडा स्टेशन से है और 10:45 के आसपास है ट्रेन। होप्स हो कि लेट ना हो। तो हम लोग फाइनली गोंडा स्टेशन पे पहुंच गए हैं। और जब हम लोग पहुँचे और ये हमारा लोकल ट्रेन था तो आप इसका क्राउड इमेजिन कर सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड था। तो हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ा ट्रेन से डिपोर्ट होने के लिए। फिर जब हम नीचे आए तो भी आप देखिए क्राउड कितना ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, आप इमेजिन कर सकते हैं। वैसे भी ट्रेन स्टेशंस पे अक्सर क्राउड तो रहता ही रहता है, तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ा। हमने थोड़ा वेट किया ताकि ये थोड़ा सा कम हो जाए फिर हम लोग क्रॉस करें। क्योंकि हम टाइम से पहले पहुंच गए थे, अभी हमारा ट्रेन आने में टाइम था, तो हमने सोचा कि वेटिंग रूम में वेट कर लिया जाए। तो हम लोग जल्दी वेटिंग रूम की तरफ गए और वहाँ पता चला कि शायद पानी नहीं है। बट फिर भी हमें वेट तो करना ही था बिकॉज़ ट्रेन आने में भी काफ़ी टाइम था। और मैं क्यों जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी और जल्दी आपको पता चलेगा। तब तक यहाँ पे देखिए सफाई हो रही है और मेरे हस्बैंड गए थे पता करने कि वहाँ पानी है या नहीं है। और चूँकि आज मेरा पहला रोज़ा था तो इसलिए वो गए बाहर से कुछ लाने के लिए। और तब तक आप देखिए मैंने इसको देखा जब पलट के तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। मैं अकेले वेट कर रही हूँ ट्रेन का। तब तक हमारे ट्रेन का आने का टाइम हो गया था तो हमने डिसाइड किया तो कि अब जाके प्लेटफॉर्म पे ही वेट करते हैं। हमें ये पता चला था कि शायद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ट्रेन आएगी, तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही चले गए। जैसे ही हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गए तो सडनली मैंने कुछ अनाउंसमेंट सुनी और वो लकीली हमारे ट्रेन से रिलेटेड ही अनाउंसमेंट थी। एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ज़्यादा टाइट तो नहीं है? लूज़ वाला। और माशाल्लाह से हमारी ट्रेन आ गई जो कि बिल्कुल ऑन टाइम थी। हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा अपनी ट्रेन के लिए। और फिर हमें थोड़ा सा चलना पड़ा क्योंकि हम जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे बोगी हमारी नहीं थी। तो जल्दी हम अपने बोगी की तरफ बढ़े क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रुकती है ट्रेन वहाँ पे। और जैसे हम अंदर गए वहाँ पे मैंने देखा कि ऑलरेडी मेरे सीट पे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा लेटा हुआ था। और फिर मुझे सी ऑफ करने से पहले मेरे हस्बैंड ने मेरा बर्थ जो था वो पूरा अरेंज कर दिया ताकि मैं आराम से ट्रैवल कर सकूं। मेरे हस्बैंड के सी ऑफ करने के बाद सबसे पहले मैंने चार्जिंग पे अपना फ़ोन लगाने के लिए चार्जर पॉइंट ढूंढा और उसे चार्ज पे लगाया। उसके बाद मैंने बुक निकाली और थोड़ी देर रीड करने की कोशिश की। बट मैं रीड नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ मैंने कुछ देर तो रीड किया बट उसके बाद इतनी ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने देखा तो कुछ बच्चे थे, ऑब्वियस सी बातें शोर करते हैं ट्रेन में। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि थोड़ी देर सो लेते बिकॉज़ काफ़ी थके हुए भी थे, मॉर्निंग से निकले हुए थे हम लोग इसी वजह से। तो थोड़ी देर सोने के बाद मैंने कुछ लेक्चर्स अटेंड करने की कोशिश की बट ट्रेन में एज़ यूजुअल नेट बहुत स्लो चलता है तो मैं नहीं अटेंड कर पाई ज़्यादा लेक्चर। और तब तक हम लोग सीवान पहुंच चुके थे और जैसे ही सीवान आया उसके बाद मैंने देखा तो पूरी ट्रेन 90% तो खाली हो चुकी थी और शाम भी होने वाली थी। लमसम एक जगह पे जाके ट्रेन रुक गई और मुझे वहीं पे रोज़ा अपना खोलना पड़ा बिकॉज़ आज मेरा पहला रोज़ा था। और जैसे ही मैंने रोज़ा खोला हमारी ट्रेन चल पड़ी। एक्चुअली मेरा बीपीएससी का जो सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर, वो पड़ा है ईस्ट चंपारण में। सो इसलिए मैं वहाँ पे पेपर देने जा रही हूँ। और चूँकि यूपी से बिहार काफ़ी दूर है
सेंटर हमारा, तो मैंने इसलिए पहले ही ट्रैवल करने का सोचा और मैं यहाँ से छपरा से अपने भाई को लेकर वहाँ पे जाऊँगी। सो अब मैं आपको 2 डेज़ के बाद मिलूँगी। तब तक मेरा वीडियो नहीं आ पाएगा बिकॉज़ अब मैं 2 दिन बहुत ही कम्प्लीटली स्टडी करने वाली हूँ। सो जब तक मैं छपरा पहुँच गई और मेरे भाई से ऑलरेडी बात हो चुकी थी, वो मुझे रिसीव करने आ गया था। छपरा से थोड़ा सा दूर मेरा घर भी पड़ता है, मेरा मायका भी है। सो भाई ने मुझे वहाँ से रिसीव कर लिया और फिर हम लोग घर पहुँचे। और जब मैं घर पहुँची तो देखा वहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं थी, बट ठीक है, गांव है थोड़ा सा तो लाइट की प्रॉब्लम हो जाया करती है। फिर हम लोगों ने आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।